सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था राजस्थान के वर्तमान स्वरूप के बारे में, यानी जो राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं किस तरीके से उनका गठन हुआ, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, जो राजस्थान के ज़िले हैं उनका आकार, उनके जो भौगोलिक उपनाम हैं और प्राचीन जो उनके नाम है ज़िलों के वो क्या क्या है, उसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। आज हम उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो अपने सामने जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर ज़िले का गठन हुआ तब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन है जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री। अपन ने क्या देखा था, जिलों के गठन के बारे में देखा था ना, यानी जो राजस्थान के 33 जिले हैं उनके गठन के बारे में अपन ने देखा था। सबसे पहले अपन ने देखा अजमेर के बारे में। राजस्थान के एकीकरण के समय 25 जिलों का गठन हो चुका था। जो अंतिम चरण था उसमें राजस्थान का जो 26वां जिला है, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में 26वां जिला अजमेर का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को अजमेर का गठन हुआ जो राजस्थान का 26वां जिला बना। इसके बाद में 27वां आता है धौलपुर, फिर 28वां आता है 12, 29 दौसा और 30वां आता है राजसमंद, फिर 31वां आता है हनुमानगढ़, आ गया हनुमानगढ़, 32वां आ गया करौली और जो 33वां अंतिम है वो आ गया प्रतापगढ़। इनके गठन की बात करें, अजमेर का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। उस समय मुख्यमंत्री की बात करें, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया 1 नवंबर 1956 को अजमेर का जब गठन हुआ, इस समय राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद था, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर नए पद का सृजन कर दिया राज्यपाल। और जो प्रथम राज्यपाल राजस्थान के बनाए गए वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। राज्यपाल हो गए गुरुमुख निहाल सिंह, जो प्रथम राज्यपाल थे। राज प्रमुख का पद था वो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर नए पद का सृजन कर दिया राज्यपाल का। प्रथम राज्यपाल हुए गुरुमुख निहाल सिंह। ये बात है 1 नवंबर 1956 को। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। अब बात आती है 27वां जो धौलपुर था। धौलपुर के गठन की बात करें तो धौलपुर का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1982। इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री की बात करें वो थे शिवचरण माथुर। जो धौलपुर का जो गठन था, इसका निर्णय है वो जगन्नाथ पहाड़िया इसी के शासन काल में लिया गया था कि धौलपुर है उसका, धौलपुर जिला है उसका गठन किया जाएगा। लेकिन ये हुआ कब, 15 अप्रैल 1982 को, और उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। निर्णय लिया गया था जगन्नाथ पहाड़िया के शासनकाल में ही, लेकिन उस समय जब गठन हुआ 15 अप्रैल 1982 को, उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। अब बात करते हैं, इसमें बात करें धौलपुर को बनाया गया, भरतपुर से अलग करके नए जिले का गठन किया गया। किससे अलग किया? भरतपुर से।
भरतपुर से अलग करके। अब आता है 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद। 12 दौसा राजसमंद, इनका गठन किया गया 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को इनका गठन किया गया। 3 जिले थे, एक साथ इनका किया गया 28वां 12, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद। 12 जिले का जो गठन किया गया, 12 को किससे निकाला गया? कोटा से। दौसा को जयपुर से और राजसमंद को उदयपुर से। बारह को कोटा से, दौसा को जयपुर से, राजसमंद को उदयपुर से अलग करके 3 जिलों का गठन किया गया। 28वां 12, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद। 10 अप्रैल 1991। इस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत इस समय मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। 28, 29, 30। अब बात करें 31वें जिले की, हनुमानगढ़ को। हनुमानगढ़ को पृथक किया गया गंगानगर से। गंगानगर से पृथक करके नए जिले का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया हनुमानगढ़, जो 31वां जिला था। कब? 12 जुलाई 1994 को। इस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। आपको ध्यान करना है 26वां जब जिला बना वो अजमेर बना 1 नवंबर 1956 को, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के अंतर्गत है और राज प्रमुख का पद था। राज प्रमुख के पद को क्या है, समाप्त करके नए पद का सर्जन कर दिया राज्यपाल का। प्रथम राज्यपाल हुए गुरुमुख निहाल सिंह। बात करें 27वें की, जिसका नाम था धौलपुर। भरतपुर से अलग करके एक नए जिले का गठन किया गया, जिसका नाम था धौलपुर। 15 अप्रैल 1982 को 15 अप्रैल 1982 को इस समय बात करें मुख्यमंत्री की तो वो थे शिवचरण माथुर। उसके बाद में 28, 29, 30 तीनों को एक ही दिन किया गया। 10 अप्रैल 1991 को कोटा से पृथक करके 12, जयपुर से दौसा और उदयपुर से राजसमंद, इन 3 को निकालकर 3 जिले का गठन किया गया, 12 दौसा और राजसमंद। 10 अप्रैल 1991 को, और उस समय मुख्यमंत्री की बात करें वो थे भैरों सिंह शेखावत। अब बात करते हैं 31वें की। 31वां था हनुमानगढ़, यानी जो गंगानगर था, गंगानगर से पृथक करके एक नए जिले का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया हनुमानगढ़। 12 जुलाई 1994 में, और इस समय अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे भैरों सिंह शेखावत। अब अपने सामने आता है 32वां करौली। अपने सामने आएगा 32वां करौली। करौली के गठन की बात करें तो करौली का गठन किया गया 19 जुलाई 1997 को। सवाई माधोपुर से पृथक करके नए जिले का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया करौली। सवाई माधोपुर से पृथक करके नए जिले का गठन किया गया 19 जुलाई 1997 को, तो 32वां जिला बना करौली, सवाई माधोपुर से पृथक करके। इस समय अगर बात करें अपन मुख्यमंत्री की तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, इस समय थे मोहनलाल सुखाड़िया और उसके बाद में थे शिवचरण माथुर, यानी जो 27वां जिला बना धौलपुर, उस समय थे शिवचरण माथुर। उसके बाद में 12 दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़ और करौली, इन जिलों का जब गठन हुआ उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। आपको ध्यान रखना है 1991 के अंतर्गत भी भैरों सिंह शेखावत थे। 94 की बात करें उस समय भी क्या भैरों सिंह शेखावत थे। 97 की बात करें उस समय भी भैरों सिंह शेखावत थे। अब अपना जो अंतिम जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ 33वें जिले का गठन किया गया। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा,
और उदयपुर। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर, ये 3 जिले थे। इन 3 जिले की 5 तहसील को लिया गया। इन 3 जिलों की 5 तहसील को मिलाकर नए जिले का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को। और इस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। प्रतापगढ़ जिले का जो गठन की बात करें, प्रतापगढ़ जिले का गठन है वो एक कमेटी थी, परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश पर जो नया जिला है प्रतापगढ़, इसका गठन किया गया। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये 3 जिले थे। इन 3 जिलों की 5 तहसील जो प्रतापगढ़ है, छोटी सादड़ी है, अरनोद है, दारियावाद है, इन 5 तहसीलों को मिलाकर है नए जिले का गठन किया गया प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008। और इस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ये आपके सामने 33 जिले आ गए हैं। 25 जिले थे। इससे पहले जो 25 जिले थे वो अपन ने पढ़ा था राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, उस समय अपन ने 25 जिलों का क्या है अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में 26वां, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, इनके बारे में पीछे की क्लास के अंतर्गत भी अपन ने क्या है देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जैसे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। जो अपना क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि जब अजमेर का गठन हुआ, यानी क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर जिले का गठन हुआ तब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अपने सामने जो ऑप्शन दे रखा है जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, टिक्काराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री। तो 1 नवंबर 1956 को उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। यानी जो अपना ऑप्शन दिया हुआ है बी वो क्या है करेक्ट हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। आपको ध्यान रखना ये 26वां जिला बना था अजमेर। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है धौलपुर जिले के गठन के दौरान मुख्यमंत्री थे। यानी जब धौलपुर जिले का गठन हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। यानी धौलपुर जिले का गठन हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर। यानी जो अपना ऑप्शन बी है वो क्या है करेक्ट हो जाएगा, शिवचरण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करौली जिले का गठन कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ करौली जिले का गठन कब हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997। आपको ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिले का गठन हुआ 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 का जो 32वां जिला बना था करौली, इसका गठन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। जो सन दे रखी है कन्फ्यूज मत होना, आपको ध्यान रखना है। जब हनुमानगढ़ का हुआ था गठन 12 जुलाई 1994 है और उसके बाद में आता है 19 जुलाई 1997 है। सन में कन्फ्यूजन मत हो जाना, हनुमानगढ़ के अंदर 1994 है, करौली में 1997। तो ये जो अपना ऑप्शन डी है वो क्या है करेक्ट हो जाएगा 19 जुलाई 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, राजस्थान का 30वां जिला कौन सा बना? यानी जो राजस्थान का 30वां जिला है वो कौन सा बना? ऑप्शन है हनुमानगढ़, धौलपुर, करौली और राजसमंद। तो जो 30वां जिला है वो कौन सा बना था? 30वां जिला बना था राजसमंद। अब आपको ध्यान रखना है जो किस तरीके से आप याद रखोगे, तो आप ध्यान रखना जो ट्रिक है वो आपको ध्यान रखनी है। 25 तो जिले पहले बन गए थे। उसके बाद में ट्रिक याद रखना, आज दोपहर बंदोरी निकाली। आज दोपहर बंदोरी निकाली हनुमान के प्रताप की। हनुमान के प्रताप की आज दोपहर बंदोरी निकाली। बंदोरी आप जानते हो 7 दिन से पहले क्या है बंदोरी निकालते हैं। तो आज दोपहर बंदोरी निकाली हनुमान के प्रताप की।
25 जिले पहले हो गए थे। 26वां क्या है, आज से हो गया अजमेर 26, दोपहर से हो गया धौलपुर 27। अब ये दो याद रखना, बंदोरी शब्द है, इसमें 3 जिले आएंगे। कौन कौन से, 28, 29 और 30। वैसे 12, वैसे दौसा, वैसे राजसमंद, 3 जिले हैं इसके अंतर्गत। जो इनकी डेट भी एक है, 10 अप्रैल 1991। इनकी डेट भी सेम है, 10 अप्रैल 1991। 3 जिले हैं बंदोरी, इसमें 3 जिले आते हैं। तो 26, 27, 28, 29, 30। फिर ये निकाली, इसको छोड़ दो। 31वां हनुमानगढ़ के, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। ये आपको ध्यान रखना, ये आपके सामने ट्रिक दी है, आप नोट कर लो। आज दोपहर बंदोरी निकाली हनुमान के प्रताप की, हनुमान का कोई प्रताप है उसकी बंदोरी निकाली है आज दोपहर को। आज का अजमेर, दोपहर का धौलपुर, बंदोरी शब्द दिया हुआ है, ध्यान रखना है। 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद, निकाली को ऐसा का ऐसा छोड़ दो। हनुमान का हनुमानगढ़ 31वां, के का करौली 32वां और प्रताप है उसका प्रतापगढ़। यह आपको ध्यान रखना है, यह ट्रिक आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने जो दिया हुआ है। अब बात करें अपन, अपना जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि जो 30वां जिला है, तो 30वां जिला कौन सा था, 30वां जिला था आपके सामने राजसमंद। उदयपुर से अलग करके नए जिले का गठन किया गया राजसमंद का 10 अप्रैल 1991 को। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। यानी जो अपना ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा, राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दिया हुआ है, दौसा जिले का गठन कब हुआ। दौसा जिले का गठन कब हुआ, 12 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 15 अप्रैल 1982, 12 जुलाई 1994। तो दौसा जिले का गठन कब हुआ, दौसा जिले का गठन हुआ 10 अप्रैल 1991। यह जो ऑप्शन दिया हुआ है बी वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा, 10 अप्रैल 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर से पृथक करके कौन से जिले का गठन किया गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि उदयपुर से पृथक करके कौन से जिले का गठन किया गया। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर से मिला के कौन से जिले का गठन किया गया। सवाईमाधोपुर से पृथक करके कौन से जिले का गठन किया गया। अपने सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जयपुर से पृथक करके कौन से जिले का गठन किया गया, ऑप्शन है 12, दौसा, धौलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर से पृथक करके नए जिले का जो गठन हुआ था वो था 29वां जिला दौसा, 10 अप्रैल 1991। यानी जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली जिले के गठन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, करौली जिले के गठन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन है शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरों सिंह शेखावत। तो करौली के समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, भैरों सिंह शेखावत। ऑप्शन जो सी है वो अपना क्या है, करेक्ट हो जाएगा, भैरों सिंह शेखावत। यानी जब करौली जिले का गठन हुआ उस समय थे मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर कौन से जिले का गठन किया गया। ऑप्शन है हनुमानगढ़, अजमेर, धौलपुर, प्रतापगढ़। अपने क्या देखा था, जब अपने 33वां जिला पढ़ा प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को, उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। 3 जिले थे, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। इनकी 5 तहसीलें थी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद, दारियावाद, पीपल खूंट। इन 5 तहसीलों को मिलाकर नए जिले का गठन किया गया प्रतापगढ़ का। अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस कमेटी की, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर कौन से जिले का गठन किया गया। तो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। तो जो अपना ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रतापगढ़ अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ जिले की कौन सी तहसील को मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। यानी चित्तौड़गढ़ जिले की कौन सी तहसील को मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। ऑप्शन है प्रतापगढ़, दारियावाद और पीपल खूंट। ठीक है, अपन देखते हैं इनकी 5 तहसीलें थी, कौन कौन सी थी 5 तहसीलें। अब ये अपन देखते हैं।
प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। 3 जिले थे, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। इनकी 5 तहसीलें थे। चित्तौड़गढ़ की थी 3, एक बांसवाड़ा, एक उदयपुर। उदयपुर की थी दारियावाद। बांसवाड़ा की थी पिपल खूंट। ठीक है, 3 तहसीलें थी इनकी। एक तो थी प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और एक थी अरनोद। 3 तहसीलें थी प्रतापगढ़, दूसरी छोटी सादड़ी, तीसरी थी अरनोद। 3 तहसीलें थी चित्तौड़गढ़ जिले की। एक तहसील थी बांसवाड़ा की, चौथी थी बांसवाड़ा की जो पिपल खूंट है, और 5वीं थी वो थी दारियावाद उदयपुर जिले की। इन 5 तहसीलों को, इन 5 तहसील थी ये, इन 5 तहसीलों को मिलाकर नए जिले का गठन कर दिया, जिसका नाम रख दिया प्रतापगढ़। तो कौन सा जिला बना? 33वां। कब बना? 26 जनवरी 2008 को। किसकी सिफारिश पर? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। इस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। ये आपको जो 5 तहसील दी हुई है, इनके आपको नाम भी ध्यान रखना है। प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनौद, पिपल खूंट और दारियावाद। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं। अपना जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है चित्तौड़गढ़ जिले की कौन सी तहसील को मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया? ऑप्शन है प्रतापगढ़, दारियावाद, पिपल खूंट, उपरोक्त सभी। तो कौन सी थी? चित्तौड़गढ़ की थी प्रतापगढ़। ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अपने सामने जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अपने लास्ट क्लास के अंतर्गत क्या देखा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा और छोटा जिला। तो एक तो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। एक आता है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है जैसलमेर। 38,401 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा है जैसलमेर और सबसे छोटा है धौलपुर। सबसे बड़ा और सबसे छोटा धौलपुर। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, यानी आबादी की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जयपुर। सबसे बड़ा जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या थी 6.66 लाख, 66.6 करीबन ये जनसंख्या थी इनकी। जयपुर की बात कर रहे हैं अपन। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से तो वो है जैसलमेर, 6.68 लाख। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर, सबसे छोटा जैसलमेर। यह आपको ध्यान रखना है। अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन है बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। यानी जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? क्वेश्चन आ गया तेलंगाना राज्य। बात करें अपन तेलंगाना राज्य की। अपने पीछे की क्लास के अंतर्गत
राज्यों के गठन के बारे में अपने देखा था। अपन 26, 27, 28 और 29 जो ये राज्य हैं, देश के जो राज्य हैं, इनके बारे में भी अपन ने साथ साथ डिस्कस किया था। अपन ने क्या देखा था? 26, 27, 28 और 29। 29वां अपन ने देखा था तेलंगाना, किससे पृथक करके? आंध्र प्रदेश से पृथक करके। आंध्र प्रदेश से पृथक करके नए राज्य का गठन किया गया था, जिसका नाम था तेलंगाना। बात करें कब, तो ये है बात 2 जून 2014। 2 जून 2014 को नए राज्य का गठन हुआ था। जो अंतिम जो जिला अपना राज्य था तेलंगाना, किससे पृथक करके? आंध्र प्रदेश से पृथक करके। बात करें 26, 27, 28 की, 26 पे था छत्तीसगढ़। कब? 1 नवंबर सन 2000 को। यही एक चीज़ और निकल के आती है, जब 26वां जो राज्य बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके, मध्य प्रदेश से निकालकर नए राज्य का गठन कर दिया छत्तीसगढ़, जो 26वां राज्य बना था, 26वां राज्य। इसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान 1 नंबर पे आने लग गया। यानी जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद, यानी 1 नवंबर सन 2000 के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। कब से? 1 नवंबर सन 2000 के बाद में। ये आपको ध्यान रखना है। ये आ गया छत्तीसगढ़। उसके बाद में आता है उत्तराखंड। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके, नए राज्य का गठन किया, 27वां उत्तराखंड। 9 नवंबर सन 2000। उसके बाद में जो 28वां आता है वो आता है झारखंड। 15 नवंबर सन 2000। यानी 26वां 6 से 6 याद रख लेना आपको, 6 से 6 छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर। इसी के बाद 1 नवंबर सन 2000 के बाद ही क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है देश का क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है राजस्थान का है। उसके बाद में 27वां बना था उत्तराखंड, याद रखना है उत्तराखंड। और 28वां बना था झारखंड। किस तरीके से याद रखोगे? में क्या है? उ पहले आता है, तो 27वां उ पहले आएगा उत्तराखंड। उसके बाद में क्या है? झारखंड। उ के बाद में क्या है? क्या में जय बाद में आता है, तो ये ध्यान रखना है। ये आ गया झारखंड, ये आ गया 28वां। कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर ऊपर नीचे कर देते हैं झारखंड और उत्तराखंड। याद रखना 26 6 से 6 छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और झारखंड। कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि उत्तराखंड पहले आएगा या झारखंड। याद रखना में क्या है? उ पहले आता है, तो पहले यह आ गया उत्तराखंड। उसके बाद में आ गया झारखंड 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को याद रखना। उसके बाद में जो 29वां राज्य बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्लास के अंतर्गत भी अपन ने डिस्कस किया था। ये इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि अपन ने पढ़ा था 26वां जिला, 26, 27, 28 ये इन जिले के बारे में देख रहे थे, तो साथ साथ में क्या है इसके बारे में भी अपन ने देख लिया। अपना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन अपना था तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 26 जनवरी 2000, 2 जून 2014, 26 जनवरी 2014। अपन जो राजस्थान के जो जिले हैं उनका आकार है वो किस तरीके से हैं, उसके बारे में अपने पीछे की क्लास के अंतर्गत भी डिस्कस किया था, और अब भी उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन के बारे में अपने देखते हैं। तो बात करें राजस्थान के जिले का आकार का, 5-7 जिले ऐसे हैं, कई बार एग्जाम के अंतर्गत इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो बात करें जिलों के आकार की,
राजस्थान के जिलों का आकार, जिलों का आकार 5-7 हैं, आपको ध्यान रखना है। सीकर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, जालोर, टोंक। इनके बारे में अपन देखें, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीकर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंतर्गत। अगर इन जिलों की अपन बात करें, इनके आकार की बात करें, यानी इनका आकार किस तरीके से है, पीछे की क्लास के अंतर्गत मैप के साथ आपको ये जिलों का जो आकार है वो आपको दिखाया गया है। एक बार इनके बारे में अपन देख लेते हैं। ध्यान रखना, सीकर जिले का आकार है वो है अर्धचंद्राकार, या प्याले नुमा, यानी जो आकार है वो इस तरीके से है, प्याले नुमा अर्धचंद्राकार। यह आपको ध्यान रखना है, पीछे की एग्जाम के अंतर्गत कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, बात करें चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का जो आकार है वो है घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान। ये भी आपको ध्यान रखना है, घोड़े की जो नाल होती है उसके समान चित्तौड़गढ़ का आकार है, यानी जो इस तरीके से क्या है, घोड़े की नाल होती है वो इसी के समान। अगर मैप के अंतर्गत आप जूम करके देखना तो चित्तौड़गढ़ का आकार है वो इसी तरीके से आपको मिलेगा। उसके बाद में जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का है आयताकार, भीलवाड़ा का आकार है आयताकार, इस तरीके से है जो भीलवाड़ा है। आप मैप के अंतर्गत पीछे की क्लास के अंतर्गत आप देखना, मैप सीट आपको दिखाया हुआ है, तो भीलवाड़ा है उसका है आयताकार। फिर आता है अजमेर, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, अजमेर का है त्रिभुजाकार, यानी इस तरीके से है। यह है अजमेर का आकार, मैप के अंतर्गत आप देख लेना। अजमेर का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। बात करें राजसमंद की, इसका आता है तिलक के समान, तिलक के समान, यानी ये इस तरीके से है। राजसमंद का जो आकार है वो इस तरीके से है, यानी तिलक के समान किसका आकार है, राजसमंद का। उसके बाद में है जालोर, जालोर का है व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली के समान। टोंक, ये आप ध्यान रखना ना, जो टोंक का आकार है वो लगभग राजस्थान के आकार के समान है, आकार के समान, यानी इसको कई बार यह है चतुर्भुजाकार। जो टोंक का आकार है वो लगभग राजस्थान के आकार के समान है, या है चतुर्भुजाकार है टोंक का जो आकार है। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ जिले का आकार है, ऑप्शन है त्रिभुजाकार, तिलक के समान, घोड़े की नाल के समान, पहले नुमा। जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, घोड़े की नाल के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जिले का आकार लगभग राजस्थान के आकार के समान है। ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, टोंक, बूंदी। यानी जो लगभग राजस्थान के आकार के समान है वह है टोंक का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टोंक। यानी टोंक का जो आकार है वो लगभग राजस्थान के आकार के समान है। पीछे की क्लास के अंतर्गत है, आपको मैप सहित दिखाया हुआ है कि किस तरीके से। आप एक बार राजस्थान का मैप देखना और उसके बाद में टोंक का मैप जूम करके देखना, आपको ये लगेगा कि ये राजस्थान का मैप ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने, कौन से जिले का आकार प्याले नुमा है। तो प्याले नुमा की जब बात आती है, ऑप्शन है जयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सीकर। तो प्याले नुमा की बात आएगी तो प्याले नुमा है सीकर का आकार, यानी जो ऑप्शन डी है वो अपना क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसमंद जिले का आकार है, ऑप्शन है त्रिभुजाकार,
आयताकार, तिलक के समान, बतख के समान। तो राजसमंद जिले का जो आकार है वो होगा तिलक के समान। ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, तिलक के समान राजसमंद जिले का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अपने भी देखा था क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से था जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है जयपुर, लगभग 66 लाख। ये लगभग की बात कर रहे हैं अपन, एग्जैक्ट नहीं कर रहे। लगभग 66 लाख की लमसम है जयपुर की जनसंख्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर और क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। अपने पास ऑप्शन क्या है, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा जिला। बात कर रहे हैं भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा जिले की बात कर रहे हैं। अपने पीछे की क्लास के अंतर्गत जो भारत के अंतर्गत भी जो जिले हैं, जैसे ये राजस्थान का जिला है जैसलमेर, इसी तरीके से जो भारत के जिले हैं उसमें भारत के अंतर्गत इन जिलों की बात करें, यानी जो जिले तो ये राज्य के आएंगे, लेकिन भारत के अंतर्गत सबसे बड़े की बात करें तो आता है कच्छ। और कच्छ कहाँ है, गुजरात में। कच्छ जिला किसका है, गुजरात राज्य का जिला है कच्छ, जो 1 नंबर पे आता है। सेकंड की बात करें वो आता है ले। इनमें कंफ्यूजन मत होना कच्छ और ले में, क्योंकि जो कच्छ है, जो कच्छ जिले की अपन बात करें, कच्छ जो गुजरात के अंतर्गत पड़ता है और उसका है 45,652 वर्ग किलोमीटर। बात करें ले की, ले का आता है 45,110 वर्ग किलोमीटर। और फिर आता है जैसलमेर, इसको आपको पता है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा, कच्छ गुजरात है जिसका 45,652 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कितनी तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। अपने क्या देखा था, कितनी तहसीलों को मिलाकर, 5 तहसीलों को मिलाकर। तो 5 तहसीलें थी, 3 चित्तौड़गढ़ की थी, 1 बांसवाड़ा, 1 उदयपुर। इन 5 तहसीलों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। तो अपना जो ऑप्शन है वो क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ। ऑप्शन है 26 जनवरी 2008, 2 जून 2008, 26 जनवरी 2014, 4 जून 2005। तो प्रतापगढ़ जो जिले का गठन है वो हुआ था 26 जनवरी 2008। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है वो एक करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर जिले को किससे अलग करके नया जिला बनाया गया। ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो जो धौलपुर है, धौलपुर को किससे अलग करके बनाया गया था, धौलपुर को भरतपुर से अलग करके बनाया गया था, भरतपुर से अलग करके। तो जो ऑप्शन है वो बी क्या है अपना, करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जिले का आकार व्हेल मछली के समान है। यानी कौन सा जो जिला है जिसका आकार किसके समान है, व्हेल मछली के समान। तो व्हेल मछली के समान किसका है, जालोर का। अपन ने पीछे भी देखा था, जालोर का आकार है वो व्हेल मछली के समान है। ऑप्शन अपने सामने क्या दिए हुए हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, राजसमंद, सीकर और जालोर। जो ऑप्शन डी है वो अपना क्या है, करेक्ट हो जाएगा, जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है। अपने सामने क्या आ गया, हाड़ौती क्षेत्र। ऑप्शन है कोटा, बारा, दौसा, झालावाड़। अपने क्या क्षेत्रों की बात की थी, अपने देखे थे जो राजस्थान के जो जिले हैं, इन 3-4-5 जिलों को मिलाकर क्या एक क्षेत्र का नाम दे दिया। इनको पुकारा जाने लग गया, जैसे हाड़ौती क्षेत्र है, ढूंढाड़ है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, वागड़ है, वांगड़ है, गोडवाड़ है। ये क्या है, इन पहले इन नामों को पुकारा जाने, इन जो जिले हैं इन जिलों को क्या है इस तरीके से इनका नाम दिया गया था।
अब बात करते हैं कौन कौन सा क्षेत्र है वो किस किस नाम से पहचाना जाता है, उसकी अपन बात करेंगे। उसकी बात करने के लिए सबसे पहले अपन जो राजस्थान का मानचित्र देखेंगे, ताकि आपके क्या है एक बार आप देख लोगे तो क्या आपके ध्यान में रह जाएगा। तो सबसे पहले अपन राजस्थान का मानचित्र देखते हैं। राजस्थान का मानचित्र, ये आपके सामने राजस्थान का मानचित्र दिया हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों को क्या है अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। जैसे बात करें, ये है गंगानगर और ये हनुमानगढ़। फिर आ गया चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर है, इनको कहते थे शेखावाटी। चूरू, झुंझुनू, सीकर है, इसको कहते थे शेखावाटी। ठीक है। अब यहाँ एक नदी निकलती है, कांतली नदी। कांतली नदी कहाँ कहाँ? सीकर और झुंझुनू। तो उस कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है, उस बहाव क्षेत्र को कहते थे तोरावाटी। ये आपको ध्यान रखना है, तोरावाटी। शेखावाटी कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है, जो कांतली नदी बहती है सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत, इसके बहाव क्षेत्र को कहते थे तोरावाटी। सीकर, झुंझुनू, चूरू को कहते थे शेखावाटी और कहते थे बांगड़। बात एक आता है वागड़। वागड़ कहते थे यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जो प्रतापगढ़, यानी ये डूंगरपुर आ गया, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को बुलाते थे वागड़। याद रखना आपको। इसको बांगड़ या बांगर। शेखावाटी, बांगड़, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को कहते थे तोरावाटी क्षेत्र। और वांगड़ कहते थे प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। उसके बाद में बात करें अलवर, भरतपुर की, तो जो अलवर भरतपुर है इसको कहते थे मेवात क्षेत्र। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ जो जैसे आ जाता है, ये आ गया धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसकी जो भूमि थी इसको कहते थे बीड़ क्षेत्र। बीड़ कैसे? यहाँ जो जंगल थे, इन जंगलों को कहते थे बीड़। तो इनको जो बीड़ क्षेत्र दे दिया, सबसे ज़्यादा बीड़ कहाँ है? धौलपुर के अंतर्गत है। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इनको कहने लगे बीड़ क्षेत्र, यानी बीड़ क्षेत्र। अब बात करें यहाँ कोटा, बूंदी, झालावाड़, इनको कहते थे हाड़ौती। कोटा, बूंदी, झालावाड़, जो ये क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़, इनको कहते थे हाड़ौती। अब एक यहाँ पर आ गया अपने सामने जयपुर, दौसा। जयपुर और दौसा इनको कहते थे ढूंढाड़। जो जयपुर और दौसा, इनके जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ जैसे आमेर था, इनके जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, इनको कहते थे ढूंढाड़। और इनकी जो बोली थी वो थी ढूंढाड़ी। अलवर, भरतपुर वाली आ गई मेवात। और सीकर, झुंझुनू, चूरू है, इनको कहते थे शेखावाटी, बांगर। ठीक है। गंगानगर, हनुमानगढ़, इनके क्षेत्र को बोलते थे योदे क्षेत्र।
फिर गंगानगर, बीकानेर आ गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। तो जो जैसलमेर है ना, इनके क्षेत्र को कहते थे मांड या वल्लभ प्रदेश, वल्लभ प्रदेश। बीकानेर वाले को कहते थे जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। और जो ये क्षेत्र है जालोर, सिरोही या यहाँ नागौर, जोधपुर, तो नागौर, जोधपुर, ये यहाँ है नागौर और ये यहाँ जोधपुर। नागौर, जोधपुर, इनको कहते थे मारवाड़, मारवाड़। और एक आता है मेवाड़, ये कहते थे यहाँ उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, इनको कहते थे मेवाड़। ये हो गया मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, वांगड़, ये जांगल प्रदेश, मांड, वल्लभ प्रदेश। इन क्षेत्रों को क्या है, इन नामों से पुकारा जाता था। अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, हाड़ौती क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है। ऑप्शन है कोटा, बारा, दौसा, झालावाड़। कोटा शामिल है हाड़ौती में, बिल्कुल है। बारा शामिल है, बिल्कुल है। झालावाड़ शामिल है, बिल्कुल है। दौसा दिया हुआ है, दौसा शामिल नहीं है, क्योंकि दौसा वो किस में शामिल है, दौसा ढूंढाड़ के अंदर शामिल है। जो ऑप्शन है सी वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी दौसा शामिल नहीं है। दौसा किस में शामिल है, दौसा ढूंढाड़ में शामिल है। बात करें अपन हाड़ौती की तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये किस में आते हैं, हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। ऑप्शन है हाड़ौती, ढूंढाड़, खेराड़, गोडवाड़। तो जो जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र था इसको कहते थे ढूंढाड़। जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र था, जयपुर, दौसा, इनको कहते थे ढूंढाड़। जो ऑप्शन बी है अपने सामने, जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कांतली नदी बेसिन क्षेत्र को कहा जाता था वांगड़, वागड़, बांगर, तोरावाटी, बीड क्षेत्र। तो जो कांतली नदी बेसिन है, कांतली नदी बेसिन क्षेत्र को कहते थे तोरावाटी। इन जो ऑप्शन सी है अपना वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा, तोरावाटी। कांतली नदी बेसिन है। कांतली नदी कहाँ से बहती है, कांतली नदी सीकर, झुंझुनू में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान स्थित है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर और भीलवाड़ा। तो जो छप्पन का मैदान है, अपन छप्पन के मैदान की बात करें, एक तो आता है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव है, उनको कहते हैं छप्पन का मैदान। एक आता है छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ। तो जो छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो आती है बाड़मेर में। यहाँ जो बाड़मेर है इसके अंतर्गत है वो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना, छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। हमेशा कन्फ्यूजन होता है छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ, बाढ़, अगर इस तरीके से भी याद नहीं रखना तो याद रखना बाड़मेर, तो बाढ़ यानी पहाड़। तो छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है, बाड़मेर में। और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव है। उन 56 गांवों के जो मैदानी भाग है उनको कहते हैं छप्पन का मैदान। अपना क्वेश्चन क्या था कि छप्पन का मैदान स्थित है, ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बाड़मेर। तो छप्पन की पहाड़ियों की अपन ने बात की थी, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है, बाड़मेर में। ऑप्शन क्या है, डी, वो करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है, यानी मेवाड़ क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और जोधपुर। तो मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो मेवाड़ के अंतर्गत आता है अपने सामने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन क्षेत्रों को कहते हैं मेवाड़। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दे रखा है एक जोधपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो जोधपुर है वो क्या है? शामिल नहीं है, क्योंकि जोधपुर और जो नागौर है उसको कहते हैं मारवाड़। जोधपुर और नागौर के आसपास के क्षेत्र को उनको कहते हैं मारवाड़। तो ऑप्शन डी है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नागौर जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, गोडवाड़, ढूंढाड़। तो नागौर और जो जोधपुर का क्षेत्र है उनको कहा जाता है मारवाड़, यानी जो ऑप्शन बी है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने सामने, बीकानेर जिले का प्राचीन नाम था। तो बीकानेर जिले का प्राचीन नाम की अपन बात करें हैं प्राचीन नाम की, तो बीकानेर को कहते थे जांगल प्रदेश या जांगल क्षेत्र। अपने सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं योद्धे, जांगल क्षेत्र, वल्लभ प्रदेश, मांड। तो वल्लभ प्रदेश और मांड अपने सामने क्वेश्चन क्या है कि बीकानेर क्षेत्र का प्राचीन नाम की अपन बात कर रहे हैं। प्राचीन नाम बीकानेर है, इसको कहते थे जांगल प्रदेश। प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश। जैसलमेर को कहते थे मांड या वल्लभ प्रदेश। ठीक है, तो प्राचीन नाम में बात करें बीकानेर, जैसे इनका देख लेते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, धौलपुर। बीकानेर को क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। जैसलमेर को मांड या वल्लभ प्रदेश। नागौर को कहते थे अहिछत्रपुर। धौलपुर को काठी। नागौर को कहते थे अहिछत्रपुर। याद ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अहिछत्रपुर किसको पुकारा जाता था? नागौर को। नागौर का यानी प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर। बीकानेर का जांगल प्रदेश, जैसलमेर का मांड या वल्लभ प्रदेश। अपने सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बीकानेर जिले का प्राचीन नाम था योद्धे, वल्लभ प्रदेश, जांगल क्षेत्र, मांड। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, जांगल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागौर जिले का प्राचीन नाम था, ऑप्शन है नागौर, अहिछत्रपुर, मांड या जांगल क्षेत्र। तो नागौर का क्या नाम था? अहिछत्रपुर, यानी बी है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अहिछत्रपुर यानी नागौर को पुकारा जाता था अहिछत्रपुर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मेवाड़ को पुकारा जाता था। तो मेवाड़ है, मेवाड़ को क्या कहते थे? मेघवाट, प्रागवाट, मेघपाट, प्रागवाट। ये किसको पुकारा जाता था? मेवाड़ को। अपने सामने ऑप्शन क्या है? मेदपाट, प्रागवाट, मत्स्य और डी है ए व बी। तो क्या कहते थे? मेदपाट या प्रागवाट। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए व बी। ए ये है, बी ये प्रागवाट। मेवाड़ क्षेत्र को कहा जाता था मेदपाट, प्रागवाट। और मत्स्य की बात करें, मत्स्य के अंदर शामिल थे ये अलवर, भरतपुर। ये जो क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनको कहते थे मत्स्य। ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा, ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले को कोठी गोपाल लाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है करौली, धौलपुर, अलवर, खिंचीवाड़ा। यार कोठी और गोपालाल, कोठी और गोपालाल।
कोठी और जो गोपाल लाल है वो किसको पुकारा जाता था, धौलपुर को पुकारा जाता था। यानी जो ऑप्शन बी है वो क्या है, अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है। ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर। ढूंढाड़ किसका नाम है, तो ढूंढाड़ कहते थे, तो ढूंढाड़ है जयपुर के आसपास के क्षेत्र को, तो ये जयपुर क्या अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में जो राजस्थान के जो जिले हैं, 33 जिले हैं राजस्थान के, उनका गठन कब, कौन से जिले का गठन कब हुआ, किससे अलग होकर नया जिला बनाया गया। उसके साथ साथ में अपन ने देख लिया था राज्य का गठन, कौन से राज्य, 26वां, 27वां, 28वां और 29वां, इनका गठन के बारे में अपने साथ साथ में डिस्कस कर लिया था। 33 जिलों में अपने क्या क्या देख लिया, 33 जिलों का गठन देख लिया, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे वो अपने देख लिया, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर कौन से जिले का गठन हुआ वो अपने देख लिया। उसके बाद में जो ये राजस्थान का मानचित्र आपके सामने दिया हुआ है, जो क्षेत्र अलग अलग दिए हुए हैं, ढूंढाड़ है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, वागड़ है, बांगड़ है, तोरावटी क्षेत्र है, इनको प्राचीन भौगोलिक जो उपनाम है, इनके जो भौगोलिक नाम है, इनके बारे में अपने देख लिया। उसके बाद में जो इनके प्राचीन नाम है, इनको किस नाम से पुकारा जाता था, जैसे ये क्षेत्र हो गया मत्स्य, ठीक है। और उसके बाद में जो मेवाड़ है, मेदपाट, प्रागवाड़, ये इनको कहते थे। बाद में नागौर है, अहिछत्रपुर, नागौर को कहते थे अहिछत्रपुर। बीकानेर, जांगल प्रदेश, जैसलमेर, मांड या वल्लभ प्रदेश, इनको जो प्राचीन नाम है, इन नामों से इनको पुकारा जाता था। वो अपन ने पीछे की क्लास के अंतर्गत डिस्कस किया था। आज उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को अपन ने क्या है, सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन नया टॉपिक लेके चलेंगे, राजस्थान के जो संभाग, संभाग कितने संभाग है, 7 संभाग है। उन 7 संभागों, 7 संभाग के अंतर्गत, जैसे 7 संभाग है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो 7 संभाग है, इन 7 संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, संभाग का गठन कब हुआ, जो संभाग है उन संभाग का गठन कब हुआ, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नया टॉपिक लेके चलेंगे। आज का टॉपिक अपना क्या है, यही खत्म होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको आज का जो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।